तो जो 5-1 रोटेशन है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रोटेशन है। ये आपको स्कूल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसका नाम 5-1 रोटेशन ही क्यों है। जो 5 है, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ अटैकर्स को और जो 1 है, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सेटर्स को। तो इस रोटेशन के अंदर 5 अटैकर्स होंगे और 1 सेटर। तो एक बार रोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार वॉलीबॉल कोर्ट को एनालाइज़ कर लेते हैं। जो वॉलीबॉल कोर्ट है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंट ज़ोन और बैक ज़ोन, या फिर कुछ लोग बोलते हैं फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट। और जो इसे डिवाइड करता है वो है ये 3 मीटर लाइन। और इसे 3 मीटर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेट से 3 मीटर्स है। तो मैं अब आपको इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी प्लेयर फ्रंट रो से बैक रो में रोटेशन करके आएगा, तो वो फ्रंट रो में जाकर अटैक नहीं कर सकता है। अगर उसको अटैक करना है, तो उसको अटैक लाइन के पीछे से ही या फिर 3 मीटर लाइन पीछे से ही जंप कर अटैक करना होगा, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। हुँ। और अगर सेटर बैक कोर्ट है रोटेशन में, वो फ्रंट कोर्ट में आकर बॉल सेट तो कर सकता है और वो जंप सेट भी कर सकता है, पर वो नेट के ऊपर बॉल को कॉन्टैक्ट करके सामने वाले कोर्ट में ना तो वो स्पाइक कर सकता है, ना ही बॉल को डंप कर सकता है। चलिए एक बार रोटेशन को स्टार्ट करने से पहले हम रोटेशन के 2 बेसिक रूल्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहला रूल है वो ये कहता है कि चेंज पॉइंट्स पर हम एक बार क्लॉकवाइज़ रोटेट करेंगे अपनी पोज़ीशन से, और जो हमारा प्लेयर है उसकी पोजीशन जो है वो एडजेसेंट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि क्या होगी। तो एग्जांपल के लिए हम इस लिब्रो को देखते हैं। जैसे ये लिब्रो फिलहाल पोजीशन नंबर 5 पे खड़ा है कोर्ट के अंदर। इसके सामने है मिडल ब्लॉकर, लेफ्ट साइड में है इसके काउंटर और राइट साइड में है इसके सेटर। तो जो रोटेशन का ओवरलैपिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग ना तो ये मिडल ब्लॉकर के आगे जा सकता है, ना ही ये सेटर के राइट में जा सकता है, और ना ही ये काउंटर नंबर 2 के लेफ्ट में जा सकता है। तो उसे इसी एरिया के बीच में रहकर खेलना होगा, नहीं तो ये आउट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ये सेटर है, अभी ये फिलहाल यूनिवर्सल के पीछे खड़ा है और लिब्रो के राइट में खड़ा है। अगर ये लिब्रो के लेफ्ट में जाता है तो ये आउट ऑफ रोटेशन होगा, और अगर ये यूनिवर्सल के आगे जाता है तो भी आउट ऑफ रोटेशन होगा। और ये जो रूल है, ये खाली एडजेसेंट प्लेयर्स के लिए है। जैसे ये लिब्रो है, इसकी हम खाली 4 डायरेक्शन में जो प्लेयर खड़े हैं उनको देखेंगे, जो कि है फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। जैसे कि इसके बैक में तो कोई नहीं है, बट इसके फ्रंट में मिडल ब्लॉकर है, लेफ्ट में इसके काउंटर नंबर 2 है और राइट में इसके सेटर है। तो ये इनके अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, या जो मैंने आपको पहले बताया। इसका इन डायगोनल प्लेयर से कोई मतलब नहीं है, जो कि काउंटर नंबर 1 है और यूनिवर्सल है। इनको ये इग्नोर कर सकता है कंप्लीटली। और हाँ, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे ही सर्वर बॉल को टॉस करेगा, तो रोटेशन के कोई रूल अप्लाई नहीं होंगे। अब जो प्लेयर अपनी अपनी बेस पोजीशन पर जाकर खड़ा हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं स्विच पोजीशन या बेस पोजीशन क्या होगी प्लेयर्स की। पोजीशन नंबर 1 पे होगा सेटर, पोजीशन नंबर 2 पे होगा हमारा यूनिवर्सल, पोजीशन नंबर 3 पे होगा हमारा मिडल ब्लॉकर, पोजीशन नंबर 4 पे होगा हमारा काउंटर नंबर 1, पोजीशन नंबर 5 पे होगा हमारा काउंटर नंबर 2, और पोजीशन नंबर 6 पे होगा हमारा लिब्रो स्लैश मिडल ब्लॉकर। क्योंकि वो आपस में स्विच करेंगे रोटेशन के दौरान, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो अब हमने बेस पोजीशंस देख ली है, जिसको कि हम बार बार स्विच करेंगे जिस पोजीशन पे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हम प्लेयर्स की स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। जैसे कोई अटैकर लेफ्ट से बहुत अच्छा अटैक करता है, तो हम कोशिश रखेंगे कि उसको रैली के बीच में जितना हो सके उतना ज़्यादा लेफ्ट से अटैक करवाएँ, और सेम ही हम राइट साइड से अटैक करने वाले के लिए भी रखेंगे। इस मेथड से हम अपनी टीम की पावर्स का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। एक बार रोटेशन पे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें रोटेट कब करना है और कैसे करना है। हम रोटेट करेंगे सर्व चेंज होने पर, और हम रोटेट करेंगे एक बार क्लॉकवाइज। सर्व चेंज होना क्या है, जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं सामने वाली टीम के पास फिलहाल सर्व है, वो सर्व कर रहे हैं और उन्होंने पॉइंट लूज कर दिया, और अब हमारी सर्व आ गई है। तो हम एक बार पोजीशन अपनी रोटेट करेंगे, जैसे कि पोजीशन नंबर 2 वाला पोजीशन नंबर 1 पे आएगा, और पोजीशन नंबर 1 वाला पोजीशन नंबर 6 पे जाएगा, और 6 वाला पोजीशन नंबर 5 पे जाएगा, और पोजीशन नंबर 5 वाला पोजीशन नंबर 4 पे जाएगा, और पोजीशन नंबर 4 वाला पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा, और ऐसे ही पोजीशन नंबर 3 वाला पोजीशन नंबर 2 पे जाएगा। तो ये एक-एक पोजीशन चेंज हो गई है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जिसकी भी पोजीशन
नंबर 1 पे आएगी, वो बाहर जाकर कोर्ट से सर्व कराएगा। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहली रोटेशन। अज्यूम करते हैं कि हमने टॉस जीत लिया और हम सर्व करा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे मिडिल ब्लॉकर को नंबर 3 पर रख के, काउंटर नंबर 1 को रखेंगे हम पोजीशन 2 पे, यूनिवर्सल को रखेंगे हम पोजीशन 4 पे, काउंटर नंबर 2 को रखेंगे हम पोजीशन 5 पे, मिडिल ब्लॉकर स्लैश लिबरो को रखेंगे हम पोजीशन नंबर 6 पे, और जो सेटर है वो पोजीशन नंबर 1 से सर्व कराने जाएगा। और एक बार अब हम सर्व फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब जैसे कि सेटर कोर्ट के बाहर है, तो जो ये काउंटर नंबर 1 है ये मिडिल ब्लॉकर के पास आकर खड़ा हो जाएगा, और ऐसे ही यूनिवर्सल भी। जैसे ही सेटर सर्व के लिए टॉस करेगा, ये दोनों अपनी बेस पोजीशन पे चले जाएंगे, जो कि है काउंटर नंबर 1 के लिए पोजीशन 4 और यूनिवर्सल के लिए पोजीशन नंबर 2। और अब एक रैली का एग्जांपल देख लेते हैं। और ये हमने पॉइंट गेन कर लिया। अगर हम पॉइंट गेन करते रहते हैं तो हमें अपनी रोटेशन और पोजीशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें अपनी रोटेशन जब चेंज करनी है जब हम लगातार पॉइंट हार रहे हैं। तो चलिए वापस रोटेशन पे आ जाते हैं। तो हम रोटेशन 1 में अब रिसीविंग देखेंगे, हमें रिसीव कैसे करना है। तो जैसे कि सेटर हमारा पोजीशन नंबर 1 पे है, इसको हम काउंटर नंबर 1 के साथ आगे शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल, और लिब्रो को हम थोड़ा राइट में शिफ्ट करेंगे, और जो काउंटर नंबर 2 है उसको मिडल में शिफ्ट करेंगे, और जो हमारा यूनिवर्सल है जो कि नंबर 4 पे खड़ा था उसको हम पीछे नंबर 5 पर ले आएंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं हम अभी भी रोटेशन के अंदर ही है, क्योंकि सेटर ने ना तो काउंटर से आगे मूव किया है और ना ही लिब्रो के लेफ्ट में मूव किया है। तो एग्जाम्पल रैली देख लेते हैं, और ये हमने पॉइंट गेन कर लिया। अब जैसे कि हमने पॉइंट गेन किया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पॉइंट लूज किया था, तो सर अब दूसरी टीम से हमारे पास आई है, तो हम एक बार रोटेट करेंगे। देख लेते हैं, सभी प्लेयर्स एक एक पोजीशन रोटेट कर चुके हैं। अब सर्व आई है काउंटर नंबर 1 की। चलिए एक बार हम सर्व फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें जो मिडिल ब्लॉकर है वो यूनिवर्सल के पास जाकर खड़ा हो जाएगा बिल्कुल, जो कि नंबर 3 पे है, उसके पास खड़ा हो जाएगा ताकि उन्हें स्विच करने में आसानी हो। से ही सेटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा काउंटर नंबर 1 जो कोर्ट के बाहर है, तो सेटर की राइट में कोई नहीं है, तो ये राइट में कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, और लिब्रो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, और जो काउंटर नंबर 1 है वो सर्व कराकर बीच में खेल सकता है चेकआउट पोजीशन पे या फिर पोजीशन नंबर 6 पे। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि हमने ये पॉइंट लूज कर दिया है, और अब हम इसकी रिसीविंग फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसी रोटेशन में रिसीविंग फॉर्मेशन क्या होगी। तो अब सेटर पोजीशन नंबर 6 पे है, बिल्कुल बीच में कोर्ट के। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पुश कर देंगे बिल्कुल यूनिवर्सल के पास और मिडल ब्लॉकर के पास, और लिब्रो को हम ले आएंगे पोजीशन नंबर 6 पे, और जो हमारा काउंटर नंबर 2 था उसको हम पोजीशन 4 से ले आएंगे पोजीशन 5 पे, ताकि वो एज अ पासर काम करे, और काउंटर नंबर 1 तो है ही पोजीशन नंबर 1 पे पास लेने के लिए। तो आप इस पोजीशन में चेक कर सकते हैं, ना ही सेटर यूनिवर्सल से आगे गया है, और ना ही काउंटर नंबर 1 से राइट में गया है, और ना ही लिबरो से लेफ्ट में गया है। तो ये पोजीशन अभी भी इन रोटेशन मानी जाएगी। एग्जाम्पल रैली देख लेते हैं एक बार, और ये हमने पॉइंट गेन कर लिया। अब जैसे कि हमने पॉइंट गेन किया है और सर्व अपोनेंट टीम की थी, तो अब हम चेंज करेंगे अपनी पोजीशन एक बार, और अब जो है वो सर्व आई है मिडिल ब्लॉकर की। तो मिडिल ब्लॉकर की जगह या तो कोई पिन सर्वर सर्व करा सकता है, या फिर वो खुद ही सर्व करा सकता है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे ही मिडिल ब्लॉकर की सर्व आई है तो हमने देखा है कि लिब्रो की जो है वो रोटेशन वो फ्रंट कोर्ट में चली गई है, पर लिब्रो फ्रंट कोर्ट में खेल नहीं सकता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने दूसरे मिडिल ब्लॉकर से। और अब आप देख सकते हैं कि कोर्ट में 2 मिडिल ब्लॉकर है, इसके कारण सेटर के पास 5 अटैकर हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी सर्व फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या होगी। ये मिडल ब्लॉकर और जो हमारा काउंटर नंबर 2 है ये बिल्कुल पास में सट कर खड़े होंगे, और इनके पीछे खड़ा होगा सेटर, और ये आउटसाइड हिटर है वो लाइन पे होगा। और जैसे ही मिडिल ब्लॉकर सर्व के लिए टॉस करेगा, वैसे ही जो काउंटर नंबर 2 है और मिडिल ब्लॉकर है वो आपस में स्विच कर लेंगे, और सेटर डिफेंस के लिए लाइन पर चला जाएगा, और मिडिल ब्लॉकर जो है वो बीच में आ जाएगा सर्व करने के बाद। अब एग्जाम्पल रैली देख लेते हैं। तो अब हमें इसी फॉर्मेशन में रिसीव कैसे करना है वो देखते हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पॉइंट लूज कर दिया है, तो मिडल ब्लॉकर लिब्रो के साथ स्विच कर देगा। तो इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम सेटर को मिडल ब्लॉकर 1 की राइट में पुश करेंगे और जो काउंटर नंबर 2 है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे उठा के। आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि वो अभी भी रोटेशन के अंदर ही है, ये कोई इलीगल पोजीशनिंग नहीं है। और ये पीछे आकर एज अ पासर एक्ट करेगा, तो इसमें काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 1 और लिब्रो एज अ एक्टिव पासर एक्ट करेंगे, और जो हमारा यूनिवर्सल है वो फ्री रहेगा, उसे पास देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम काउंटर नंबर 2 को वहां से उठाकर यहाँ पर इसलिए लाए ताकि वो पास देकर जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो फिलहाल फ्रंट जोन में है, वो जल्दी से जल्दी अपनी अटैकिंग पोजीशन पे आ सके, जो कि है नंबर 4 लेफ्ट साइड से। अब एक एग्जांपल रैली देख लेते हैं। और अब हमने पॉइंट गेन कर लिया है, तो अब हम एक बार और चेंज करेंगे। अब की बार सर्व कराने यूनिवर्सल जाएगा और जो सेटर है वो फ्रंट कोर्ट में आ चुका है, तो इसका मतलब वो फिलहाल नेट के ऊपर से स्पाइक भी कर सकता है और डंप भी कर सकता है। तो जैसे कि अब सेटर फ्रंट कोर्ट में है, तो हम देख सकते हैं कि फ्रंट कोर्ट में खाली 2 अटैकर्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो हमारा यूनिवर्सल प्लेयर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखेंगे, उसे पास नहीं करने देंगे, ताकि सेटर के पास फिर से एक एक्स्ट्रा अटैक का ऑप्शन हो जाए। तो चलिए पहले हम इसकी सर्विस फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ही यूनिवर्सल सर्व कराने जाएगा, जो काउंटर नंबर 2 है और सेटर है वो मिडल ब्लॉकर के पीछे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, और टॉस करते ही वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे कुछ ऐसे। और लिब्रो जो है वो कोर्ट के राइट में चला जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सल कोर्ट से बाहर है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपने राइट साइड के प्लेयर को देखने की, और यूनिवर्सल सर्व करा के जोन नंबर 6 पे खेल सकता है इजीली। तो चलिए अब एक एग्जांपल रैली देख लेते हैं इस चीज़ के लिए। और ये हमने पॉइंट लॉस कर दिया। तो अब हम इसी रोटेशन में अपनी रिसीव फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या होगी। तो ये रहे सभी सभी प्लेयर अपनी रोटेशनल पोजीशन पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेटर को वहीं आगे कॉर्नर में पुश कर देंगे और मिडिल ब्लॉकर 1 को भी उसके साथ पुश कर देंगे। और जो हमारा काउंटर नंबर 2 था उसको हम पोजीशन 2 से लाकर पोजीशन 5 और 6 के बीच में रख देंगे, और हमारा काउंटर नंबर 1 को हल्का सा पीछे पुश करेंगे और लिब्रो को वहीं रहने देंगे, और जो हमारा यूनिवर्सल था उसको बिल्कुल कॉर्नर में फ्री कर देंगे, उसका पास लिब्रो कवर करेगा। ऐसे हम सेटर को एक्स्ट्रा ऑप्शंस देंगे। तो एक एग्जांपल रैली देख लेते हैं इसके लिए भी। चलिए अब की बार हमने पॉइंट गेन कर लिया है, तो हम एक बार और रोटेट करेंगे। अब की बार सर्व पे जो है वो काउंटर नंबर 2 गया है, तो इस हिसाब से हम सर्विस फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या रहेगी हमारी। तो जैसे ही काउंटर नंबर 2 सर्व कराने के लिए बाहर जाएगा कोर्ट से, वैसे ही जो हमारा यूनिवर्सल है वो राइट में आ सकता है अपनी प्रेफर्ड पोजीशन के पास, और जो लिब्रो है वो वहीं रह सकता है या तो बीच में आ सकता है। तो जैसे ही काउंटर नंबर 2 सर्व के लिए टॉस कराएगा, तो मिडल ब्लॉकर और सेटर आपस में अपनी पोजीशन स्विच कर लेंगे। एक एग्जांपल रैली देख लेते हैं इसके लिए भी। और ये हमने पॉइंट लूज कर दिया है। तो अब हम इसी फॉर्मेशन में रिसीव कैसे करना है वो देखते हैं। तो अब जैसे कि सेटर पोजीशन नंबर 3 पे था, तो उसको हम मिडल ब्लॉकर के साथ राइट में टॉप में पुश कर देंगे, और जो हमारा काउंटर नंबर 2 था वो आगे आ जाएगा पास लेने के लिए, और लिब्रो पोजीशन नंबर 5 से 6 पर आ जाएगा हमारे यूनिवर्सल को कवर करने के लिए, और यूनिवर्सल अटैकर को हम बिल्कुल पीछे पुश कर देंगे कोर्ट के, ताकि उसको पास न लेना पड़े। और जो हमारा काउंटर नंबर 1 था वो पोजीशन 4 से पोजीशन 5 पे आ जाएगा। तो हमारे 3 मेन पासर होंगे इस रोटेशन में, काउंटर नंबर 1, लेब्रो और काउंटर नंबर 2। तो चलिए एक एग्जांपल रैली देख लेते हैं इस प्ले की। तो अब हमने पॉइंट गेन कर लिया है, और ये होगी हमारी फाइनल रोटेशन। तो अब जैसे ही इस पोजीशन में हम एक बार रोटेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि मिडल ब्लॉकर की दोबारा से सर्व आ गई है और लिब्रो की रोटेशन फ्रंट कोर्ट में आ गई है। तो हम लिब्रो को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने दूसरे मिडल ब्लॉकर से, और मिडल ब्लॉकर 1 से हम करवाएंगे अपनी सर्व। तो उसकी सर्व की एक बार हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो हमारा मिडल ब्लॉकर है वो काउंटर नंबर 1 के बिल्कुल पास खड़ा हो जाएगा, ताकि वो जल्दी से अपनी स्विच पोजीशन पे जा सके। और जो हमारा काउंटर नंबर 2 है वो वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल है वो काउंटर नंबर 2 के बिल्कुल पास खड़ा हो जाएगा जाके,
ताकि जैसे ही मिडल ब्लॉकर टॉस करे सर्व के लिए, वो जल्दी से अपनी राइट साइड पर जा सके जहाँ से वो अटैक करता है। और ऐसे ही हमारा काउंटर नंबर 2 अब पोजीशन 5 पे चला जाएगा और सर्व कराने के बाद हमारा मिडल ब्लॉकर ज़ोन नंबर 6 में या फिर पोजीशन 6 पर खेलेगा। तो हम एग्जांपल प्ले देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने पॉइंट लूज़ कर दिया है, तो अब हमें देखना है कि हमें इसी फॉर्मेशन में रिसीव कैसे करना है। तो अब जैसे कि हमने पॉइंट लूज़ किया है, तो हम अपने जो बैक रो का मिडल ब्लॉकर था, उसे हम लिबरो से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और सेटर की हम पोजीशन देखें तो सेटर की पोजीशन फिलहाल नंबर 2 पे है, तो उसे हम टॉप राइट कॉर्नर में पुश करेंगे और उसके साथ-साथ जो हमारा मिडल ब्लॉकर था, उसको हम टॉप लेफ्ट में ही रहने देंगे। और क्या करेंगे, जो हमारा काउंटर नंबर 1 था उसको थोड़ा पीछे ले आएँगे ताकि वो शॉर्ट बॉल कवर कर सके और फटाफट से अपनी पोजीशन में निकल सके। तो गाइज़ ये थी 5-1 रोटेशन। इसके बाद आपकी, क्योंकि 6 रोटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपकी सारी रोटेशन इसके बाद सेम ही रिपीट होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगेंगी, बट जैसे ही आप 3 से 4 बार इसको करोगे, तो ये आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी और आप इसे बहुत ही ईज़िली कर पाएँगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस।